तो हम लोग कल पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी में लोहा कैसे बनी, लोहा कहां से आया, नहीं। और आज पढ़ेंगे कि हमारी धरातल में इतनी जो कोयला है वो कहां से आई। अब गौर करिए, पहले आज विद्युत का खोज हो चुका है, तो हम लोग अधिकांश काम कहां से लेते हैं, विद्युत से। चाहे रेल चलानी हो तो पहला जो रेल चला था वो कोयला से चला था, लेकिन आज चल रही है बिजली से। क्लियर है? बड़ी बड़ी मशीनें अब जो चलती है वो किससे चलती है, बिजली से चलती है, लेकिन पहले कोयला से ही चलता था। समझ रहे हैं? घर में खाना बनाने का काम भी बहुत जगह कोयला से भी होता था, लेकिन अब गैस का उपयोग और इलेक्ट्रिक आ गया है, स्टोव, उससे काम हो रहा है। कोयला हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं? चलो बिजली ठीक है, बिजली बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन बिजली अपने यहाँ जो मिल रही है वो ताप विद्युत है, ये भी कोयला से ही बनती है। ये जो बिजली हम लोग ले रहे हैं ना, वो किससे बनती है? जैसे हमारे बिहार में 3 जगह ताप विद्युत केंद्र है। एक बेगूसराय के बरौनी में, एक है मुजफ्फरपुर के कांटी में, एक है भागलपुर के कहलगांव में। 3 जगह ताप विद्युत हमारे बिहार में बनती है, जहां से बिजली हम लोगों को मिल रही है। ये ताप विद्युत किसके कारण? कोयला के जलने से। अब हमें पढ़ना है कि आखिर पृथ्वी में कोयला आया कैसे, कहां से आया। सुनिएगा, हुआ क्या ऐसा कि प्राचीन काल, काफी समय पहले की बात है, ये पूरी पृथ्वी पर क्या था, बहुत सारा जंगल था। क्या था? बहुत सारे जंगल। अब क्या हुआ कि अचानक ये पृथ्वी का जो जंगल था ना, ये जंगल क्या हो गया, पृथ्वी में कंपन होने के कारण, भूकंप के कारण सारा क्या हो गया, नीचे दब गया। जैसे मान लीजिए ऐसे जंगल है, वो दरारें फट गई, सब धीरे धीरे जंगल उसमें क्या होने लगा, दबने लगा, दबने लगा। फिर बारिश हुई और अन्य प्रकार की घटना के कारण वो मिट्टी से क्या हो गया, ढक गया। कोई दिक्कत? पेड़ पौधा कहां चला गया, अब धरती में, और ऊपर से मिट्टी क्या हो गया आके। अब जब ढक गया तब अंदर में ऑक्सीजन जाना बंद, ऑक्सीजन जाना, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के, और धरती के नीचे उच्च तापमान, तापमान क्या है, उच्च है, और दाब ज्यादा, यानी उच्च ताप, उच्च दाब के कारण इस सारा लकड़ी जो है वो धीरे धीरे सर के क्या बन गया, कोयला बन गया। क्लियर? तो कोयला बनने का मेन कारण समझ गया ना, ये सब लकड़ी पेड़ पौधा के ही सड़ने से क्या बना है। कोई पूछे अगर कि पृथ्वी में कोयला कहां से आई, हाँ, पेड़ पौधे के, बताएंगे कि धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और सारा पेड़ पौधा क्या हुआ, धरती में जब कंपन हुई, भूकंप हुआ, तो सब दरार फटी और सब पेड़ पौधा कहां गिर गया, जमीन के भीतर चली गई। ऊपर से मिट्टी से वो क्या हो गया, और जब ढक गया तो फिर धीरे धीरे ताप और दाब के कारण, उच्च ताप उच्च दाब के कारण वो क्या होने लगा, सड़ने लगा, और सड़ करके क्या बन गया। और जानते हैं अपने यहाँ जो कोयला है ना, वो गोंडवाना समूह का कोयला 20 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी कोयला बनने में 20 करोड़ वर्ष लगा ना, बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए, अब कोयला का आप लोग प्रयोग करते हैं ना, आपके घरों में जब भोज वोज होता है तो हम लोग कोयला मंगवाते हैं ना, तो हम लोग तो जरुआ कोयला मंगवाते हैं ताकि धुआं कम दे। लेकिन जब आपको कोयला की जरूरत होगा तो याद रखिएगा, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4। किसके कारण, कार्बन की उपस्थिति के कारण कोयला कितने प्रकार के, पहला है सबसे घटिया किस्म का पीट, तब है एंथ्रासाइट, तब है बिट्टुमिनस, है ना, और लिग्नाइट। तो सबसे घटिया है कौन, पीट, और सबसे बेस्ट है कौन, एंथ्रासाइट। अगर आपसे पूछे सबसे अच्छा किस्म का कोयला और सबसे खराब का, ठीक है, यानी जो ज्यादा चमकदार रहेगा, एकदम खूब चमकेगा, समझिए कौन है ये, एंथ्रासाइट। तो कोयला खरीदते समय चमकदार वाला खरीदिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।